इन्हें से और मंच पर ताली बजवा लेने से हम लोग बोली भाषा संपन्न नहीं हो सकती। एक एक के खातिर आपन खून पसीना उठे के पड़त। हमसे कई जने जब यह बात करत है, अब रास्तों में यह चर्चा हो रही है कि गजल के बगाई क्यों 32 से बाहर होती है। हम अपना मंच से हाथ जोड़ के विनती करे थे कि यह भ्रम से बाहर रहे। 122 बाहर हम बता सकते थे, गजल के 122 बाहर हम बता सकते थे। तो थोड़ा मेहनत करी और ओके खातिर गहराई से उतरे करी। नवगीत विधा के श्री गणेश अपने बघेली में अनूप अशेष साहब कह के रहे, हिंदी के बहुत अच्छे नवगीतकार। सामने मंच के सामने जो हम बैठे हैं, यह विषय में कोनो कुछ बोले चाहत होए, अपन विचार रखे चाहत होए तो संक्षेप में अपन विचार रख सकत हैं। सबसे पहले हम उन्हीं का आमंत्रित करे चाहिए थे। आइए। वो भी जानवरों या पशु पक्षी अभ्यारण्यों के क्षेत्र में बहुत काम की। मोहन राजा जो सफेद टाइगर है उसे भी रखा गया, उनको संरक्षित किया गया। आज वो पूरे विंध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। अट्ठे भैया जी ने कही नवे कि हमारे आगे के बीच युद्ध हुई पारी के खातिर तहाँ बघेल वंश में या हम विंध्य प्रदेश के पहाड़ी के बारे में गुणगान गाओ कि माता विंध्यवासिनी के पहाड़ी से इतनी नदियाँ निकलती हैं कि रीवा और विंध्य प्रदेश का बाणसागर बांध से पूरा उत्तरायण दूसरा राज्य एकदम हरे भरे और जीवंत रहेंगे। हमारी नर्मदा जो जीवन रेखा है वो पश्चिम की ओर बह के सीधे अरब सागर में जो गिरती है, तो कम से कम 3-4 राज्यों को अपने जलाभिषेक से या अपने कहें कि ज्वार मुख से कई उपजाऊ भूमि का निर्माण करते हुए जाती है और पर्यावरण में अपना योगदान देती है। अपना पंचन का अपना रीवा के बहुत ही सिंचाई जलप्रपात इनमें बहुलोकोक्ति बनी है। टमस नदी के अपने रीवा की बिछिया नदी, त्रिवेणी संगम, सोन नदी, बिछिया और बिहर नदी का वो हमारे लिए एकदम पावन भूमि की तरह है। तो हम अपना पंचन से यह है कि पर्यावरण के और हरी भरी मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश के पावन भूमि के अच्छी कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तब फागुन पाँव पसारे, चैत लवंगा ले तब बैसाख पागा बांधे। तो इस प्रकार से समय के हिसाब से इन चीज़ों को बताया गया। तो मेरे को लगा कि इन उक्तियों को या कहावतों को इस प्लेटफॉर्म में अगर हम शेयर करते हैं तो हो सकता है कि हमारी वर्तमान और युवा पीढ़ी जो है अपनी भाषा के प्रति जो है आकर्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीन शुक्ला जी। अब हम बुलाई थे रवि त्रिपाठी जी का। आदरणीय शांतिदूत जी, अब हम बुलावे चाहिए थे आदरणीय भृगुनाथ पांडे जी का, भ्रमर जी का, वहाँ में और अपन बात रखें। तो कौनो काम की हम नहीं रह जाएगी। अगर इतनी दूर से आए के ये मंच में हैं, एक दूसरे का सुन रहे हैं, अपन बात रख रहे हैं और बात जो कुछ हो रही वह हमारे लोक बोली में हो रही हैं, बघेली में हो रही हैं। बघेली के या कि कौनो बोली का यदि हम समृद्ध करे चाहिए थे, ओका आगे बढ़ावे चाहिए थे, तो हमका लिखे पड़ी गद्य पद्य समान रूप से लिखे पड़ी।
काहे से तबे वह संरक्षित रह पाई, अगली पीढ़ी में वह तबे जा पाई। लोकोक्ति के बात चल रही है या 17 या वही खातिर लोकोक्ति के द्वारा हम आगे आने वाली पीढ़ी का संस्कार बांटी थी, संस्कार आगे पीढ़ी तक पहुंचा है। और लोकोक्ति